जय हिंद। नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2027 में होने वाले एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न VVI देखने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रेस्ट लिटोवॉक्स संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला ऑप्शन है रूस और इटली, दूसरा ऑप्शन है रूस और फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किस देश में हुई थी। तो ये हुआ था रूस और जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन के पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था बरदौली के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1881 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो ये किया जाता था श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? मतलब आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो यह थी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक मुद्रण किया था? तो यह किया था बाइबल के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में मुद्रा कला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मेढक के प्रजनन को प्रभावित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये होता है बेंडीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमिगत जल में किस तत्व की मात्रा बढ़ गई? तो ये बढ़ गई है आर्सेनिक की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस धारा का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? तो यह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? तो यह है 7%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज उत्पादक होता है? तो बॉक्साइट होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक भावनाएं हैं? तो यह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग होता है? तो यह होता है खिलौना का उद्योग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र तेज विकसित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में
रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग विशेष ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लैंगिक विभाजन से हमारा तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मान ही करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्ता में साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? सत्ता में साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1975 को भारतीय राजनीति के इतिहास में किस कारण याद किया जाता है? तो यह किया जाता है, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सब किसने किया था? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण इनमें से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है संविधान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू होता है? तो दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू होता है? तो यह होता है सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 2003 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यह शामिल है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विकसित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है पटना जिला में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यह बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्यावसायिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यह है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38, यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है? तो यह करा सकता है
राज्य आयोग को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इसे अभिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मयूर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में किस राज्य में वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जीव भारत में ही केवल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है घड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, टेक्सोल का उपयोग किस रोग उपचार में किया जाता है? तो यह किया जाता है कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो यह था भारत से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया है 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो यह है 7%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का कुल विस्तार कितना प्रतिशत है? तो भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत है? तो यह है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनमें से होता है 21%, 21.76% होता है, इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का धारा 21 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीका का कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मेरगवा वनों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मेरगवा वनों का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, 2001 में भारत में वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? तो यह था 19.27%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।